जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में जुटे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था एलसीएम एचसीएफ। अब उसके आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है नेक्स्ट टाइप का है, जिसमें आपको सबसे कम संख्या या सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे कम या सबसे छोटी मान ली जाए इसको, सबसे कम या सबसे छोटी। सबसे कम संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है ना, पूर्ण विभाज्य है, पूर्ण विभाज्य होना चाहिए, पूरी पूरी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। देखो क्वेश्चन, अब इसमें क्या करेंगे, आप ऐसी संख्या मानेंगे जो सबसे कट जाए। तो ऐसी संख्या क्या होती है? जो इनका एलसीएम होता है। तो इन सबका एलसीएम ले लीजिए आप। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 5, 6, 8, 10 और 12। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 1 इंटू 5। 6 के क्या बनेंगे? 2 इंटू 3। 8 के बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3। 5 के बनेंगे 2 इंटू 5 और 4 के बनेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 इंटू 3 12। अब क्या होता है, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर ली जाती है। तो सबसे बड़ी पावर इसमें एलसीएम में क्या है? 2 की पावर 3। फिर 3 में क्या है? 3 सिंगल टाइम से, और फिर 5 भी सिंगल टाइम से। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 इंटू 15, है ना। 15 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लो। 15 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। 8 1 40 का 0, हासिल का 4, 8 का मोटर 4 12, 120। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 120.20, है ना। ये करके मैंने दिखाया, ये मत बोलना कि सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने करके दिखा दिया किस टाइप से करना है, क्योंकि ये बच्चे सब प्रकार के देखते हैं वीडियो। जरूरी नहीं कि आपको आता हो तो सभी को आता हो, इसीलिए हमको करके दिखाना पड़ता है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 120। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से ठीक तरह से भाज्य हो। ये भी वही क्वेश्चन है आपका। एलसीएम लेना है इसका आपको। 12, 15, 20 और 27। 12 के फैक्टर क्या बन सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना। 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 12। 15 के क्या बन सकते हैं? 3 इंटू 5। 20 के 2 की पावर 2 4 इंटू 5। 27 के 3 की पावर 3 27 होता है ना। तो आप सबसे दो में सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 की पावर 2। 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3, है ना। देखो 2 में सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 सेम थी। 3 में ये 3 है, ये 3 है, ये 3 की पावर 3 है। तो 3 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर, और 5 सिंगल टाइम से तो 5 सिंगल बार। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27 और 5 5 का 4 में कर देते हैं 20। 20 इंटू 27, 27 दूनी 54, कितना आ जाएगा? 540। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? ए ऑप्शन, 540। बड़े सिंपल है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है इनमें, है ना। और एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। जहाँ डाउट हो आप पूछिएगा कमेंट करके, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित होती हो तथा प्रत्येक मामले में शेषफल 3 देती हो। देखो, अब अगर सिंगल शेषफल मिल जाएगा आपको तो क्या करेंगे? पहले नंबरों का एलसीएम ले लेंगे और जो सिंगल शेषफल है उसको आप ऐड कर देंगे। तो फिर आपको ऑप्शन से चेक करना, तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, है ना। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। पहला नंबर क्या है? 6, 7, 8, 9, 12। 6 2 इंटू 3, 7 1 इंटू 7, 8 2 की पावर 3, 9 3 की पावर 2 और 12 2 की पावर 2 इंटू 3। तो 2 की पावर में बड़ा क्या? 2 की पावर 3। 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में बड़ा, सब बड़ा। 3 में बड़ा क्या? 3 की पावर 2, है ना। इनमें सब में बड़ा क्या है? 3 की पावर 2 और सिंगल 7। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर दो 8 नंबर की 72, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14 का 4, हासिल का 1, 7 से 49 और 1 50। कितना एलसीएम आ गया? 504। अब कितना रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर? कितना शेषफल देती है? 3। 3 और ऐड कर दो इसमें। 504 में 3 507। क्या आंसर बनेगा आपका? 507, ए ऑप्शन। अब चाहें तो आप इसको ऑप्शन से करके देखें। 507 है, पहली बार डिवाइड करो 6 से, तो क्या आपका 3 बच रहा है। 7 से डिवाइड करो, 8 से करो ना, आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35 और 40 से विभाजित की जाती है तो क्रमानुसार 14, 19, 29 और 34 शेष देती है। देखो अब इसमें अलग अलग शेष बचा है। क्या क्वेश्चन है आपका? 20,
25, 35 और 40। कितना शेष बचना चाहिए? 14, 19, 29 और 34, है ना। तो अब ये रिमाइंडर था आपका, कितना कम आया रिमाइंडर? 20 से 14 6 कम आया, 25 से 19 6 कम आया, 25 से 29 6 कम आया, 40 से 34 6 कम आया, है ना। तो अब क्या करोगे आप, जब अलग अलग रिमाइंडर होता है तो पहले हमने उन नंबरों का डिफरेंस देख लिया जो रिमाइंडर था, -6 आ रहा है, तो नंबरों का एलसीएम ले लोगे और -6 से मतलब -6 कर देंगे। जब सिंगल रिमाइंडर होता है तो वो प्लस होता है एलसीएम में, और जब अलग अलग रिमाइंडर होता है तो उनका अंतर निकाल के, डिफरेंस निकाल के उसको माइनस कर दिया जाता है। तो अब हम इन नंबरों का एलसीएम लेंगे, 20, 25, 35, 40। तो 20 का फैक्टर बनेगा 2 की पावर 2 4 इंटू 5 20, 25 का बनेगा 5 की पावर 2, 35 का बनेगा 5 इंटू 7 35, और 40 का बनेगा आपका 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 8 इंटू 5 40, है ना। तो 2 की पावर 3 में बड़ा क्या? 2 की पावर में सब में बड़ा क्या? 2 की पावर 3। 5 में सबसे बड़ा क्या? 5 की पावर 2। और 7 में सबसे बड़ा क्या? 7 ही अकेला। 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 2 25 इंटू 7, 7 कितना हो जाएगा? 56। 56 इंटू 25, 25 का 6 में करोगे 25 150, 150 का 0 हासिल का है 15, 25 पंजे 125, 125 और 15 130, 10 40, 140, 1400। 1400 आपका एलसीएम आ गया, और कितना रिमाइंडर बच रहा था? -6। तो -6 कर देंगे हम, तो 1394, 1394। कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा? सी ऑप्शन, 1394। चलो नेक्स्ट देखें, इसको नोट करने जल्दी फटाफट, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से विभाजित करने पर, अगर उसको 52 से विभाजित करें तो 33 शेषफल बचे। शेषफल ना, ये नहीं, इसमें 33 शेषफल देती है। और जब 78 से डिवाइड करते हैं तो ये 59 शेषफल देती है। और जब 59 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 117 शेषफल देती है। अरे यार, 52 से डिवाइड करने पर 33, 78 से डिवाइड करने पर 59, और 117 से डिवाइड करने पर 117 से डिवाइड करने पर 98। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन। कितना डिफरेंस आएगा इनका? 12 में से 3 माइनस करोगे तो 9, 4 में से 3 माइनस करोगे 1, -19, -19, -19। अब क्या करोगे आप? इनका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा इनका? फैक्टर कर लेते हैं अपन। 52 क्या है? 52, 78 और 117। 52 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 इंटू 13, क्योंकि 4 बनेगा, 13 चौक 52, 13 छंग 78, तो 6 इंटू 13 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। 13 छंग 78 हो जाएगा। 13 नमा की 117, तो 3 की पावर 2 इंटू 13। जरा एलसीएम निकाल के बताओ इसका फटाफट। क्या एलसीएम आ जाएगा इसका? 2 में बड़ी पावर क्या? 2 की पावर 2। 3 में बड़ी पावर क्या? 3 की पावर 2। 2 में बड़ा 2 था, हो गया 3 में 3 की पावर 2 में 3 बड़ा था, और क्या था? 13। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 इंटू 13, 9 चौक 36, 36 इंटू 13, 13 छंग 78, 78 का आपका 8 हासिल गया 7, और 13 थे 39, 39 और 7 46, 468। 468 में से रिमाइंडर माइनस कर दो। कितना रिमाइंडर है? -19 कर दो। तो 18 - 9 9, 5 - 1 4, और 4 449। क्या आंसर बना आपका? बी ऑप्शन, 449। 449 आया समझ में सभी को? अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ डाउट हो तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आपका 8989708902, आप किसी भी टाइम कॉल करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल इसके आंसर दिए जाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष देती है, परंतु 9 से विभाजित होती है। देखो अब यहाँ पर नई कंडीशन क्या आ गई? 5, 6, 7, 8 से विभाजित की जाती है तो 3 शेष दे रही है, और 9 से डिवाइड भी हो रही है ना। 3 सिंगल शेष दे रही है ना,
तो पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं अपन। 5 6 7 8, ये ना शेष 5 के फैक्टर क्या बनेंगे 1 इंटू 5, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 7 के फैक्टर 1 इंटू 7 और 8 के फैक्टर 2 की पावर 3। सब में बड़ा क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 में 3, 5 का 5, 7 का 7, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 8 का 3 में 24 इंटू 7 का 5 में 35। अब देखो 35 का 4 में करोगे तो 140, 140 का 0 हासिल का 14, 35 का 2 में करोगे 70, 70 और 14 80 84 840। क्या बना 840। अब जो होगा आपका क्या 840, अगर इसमें मैंने 3 जोड़ भी दिया तो क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा इसके मल्टीपल में होगा, है ना। तो इसके मल्टीपल में अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, 840x लगाना पड़ेगा। कितना रिमाइंडर जोड़ते हैं अपन, जो शेषफल है 3, और कंडीशन नहीं ऐड हो गई, किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से, है ना। तो अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अभी आगे और क्वेश्चन आप करोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। 9 से डिवाइड होना चाहिए 9 से, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 9 की अगर वैल्यू यहाँ रखूंगा 1 2 3 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जितनी बार डिवाइड हो रहा है उतना डिवाइड करके मैं शेषफल को लेकर साथ में चलता हूँ। देखो 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 9 81, 9 27, कितना बचेगा यहाँ से आपके पास 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9, है ना। ये डिवाइड हो गया, बाकी का 837 डिवाइड हो गया, 9 9 81, 3 9 27। अब यहाँ पर मान लो x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, कितनी पुट की 1, 1 का 3 में करूंगा तो 3, 3 प्लस 3 6, 6 क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो मैं अब x की वैल्यू ले लेता हूँ 2, 2 यहाँ पुट करते हैं अपन, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब ऊपर ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए, मतलब 18 होता, 27 होता, 36 होता, है ना। तो अभी x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, जो डिवाइड हो रही है ना। तो वो वैल्यू हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे। एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 840 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9, 840 x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, 2 पे आ गया, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9, मल्टीप्लाई कर लो 840 इंटू 2 1680, 1680 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1683। 1683 ऐसा नंबर है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, 3 शेष भी बचेगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, सी ऑप्शन 1683। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, जल्दी से इसका 2 मिनट में आंसर दीजिए। सेम क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 और 6 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 1 देती है और 11 से विभाजित होती है। चलो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ इसका फटाफट। चलिए बताइए क्या आंसर आया है इसका। 3 4 5 6, है ना। एक शेषफल बचना चाहिए और 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 के फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 3, 4 के 2 की पावर 2, 5 के 1 इंटू 5 और 6 के 2 इंटू 3। 2 में बड़ा क्या है 2 की पावर 2, 3 सिंगल टाइम्स, 5 सिंगल टाइम्स, 2 की पावर 2 4 और 5 से 15, 15 चौक 60, है ना। तो अब इक्वेशन क्या बनाओगे आप, 60x, इसका मल्टीपल होता है ना। और कितना रिमाइंडर बच रहा है 1, और किससे डिवाइड होना चाहिए 11 से। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, 11 से जितनी बार डिवाइड हो रहा है उतना डिवाइड करके अलग हटा दो। 11 5 55 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो कितना बचा आपके पास 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11, है ना। देखो यहाँ पर भी सीधा सीधा दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। x बराबर 2 रख दो यहाँ पे, 5 इंटू 2 10 प्लस 11, 11 डिवाइडेड बाई 11, मतलब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 60x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11, 2 रख दो, 60 इंटू 2 120 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 11, 121 डिवाइडेड बाई 11 हो रहा डिवाइड। तो क्या वैल्यू बनेगी आपकी 121। क्या आंसर है आपका 121, सी ऑप्शन। ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, है ना, लेकिन कभी कभी ऑप्शन आपके गलत हो सकते हैं, इसलिए आप मेथड सीखें और बड़ा शानदार तरीके से करें इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अब इसमें क्या है,
रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है ना। तो जब भी रिमाइंडर अलग अलग बचेगा तो आपको बताया क्या करते हैं, पहले उनका डिफरेंस निकालते हैं, वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू माइनस होती है। और 5 शेष बचना चाहिए। सिंगल ही है क्या? नहीं, एक ही वैल्यू है तो ना, 2 3 4 5 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। 3 4 5 6 3 4 5 6। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 2 3 4 5। कितना रिमाइंडर? -1 -1 -1 -1। अब वैल्यू का एलसीएम ले लो। 3 4 5 6 का एलसीएम 1 के फैक्टर 1 इंटू 3, 4 के फैक्टर 2 की पावर 2, 5 के फैक्टर 1 इंटू 5 और 6 के फैक्टर 2 इंटू 3। 2 की पावर में बड़ा क्या? 2 की पावर में बड़ा क्या है आपका? 2 की पावर 2। 3 में 3 सिंगल टाइम्स, 5 सिंगल टाइम्स, है ना। एलसीएम में बड़ी पावर ली जाती है तो 2 की पावर 2 4 इंटू कितना हो गया? 5 या 15, 15 चौक 60, 60 एलसीएम आया 60x, है ना। और कितना डिफरेंस आ रहा है? -1। तो 60x -1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका? 11। अब देखो, अभी बताया था आपको मैंने कि 11 से 60 को डिवाइड करो, ये जितनी बार डिवाइड हो जाए उतनी बार डिवाइड करके वैल्यू हटा दो। 11 पंजे 55 हो गया, डिवाइड क्या बचा? 5x -1 डिवाइडेड बाई 11। अब देखो x की वैल्यू आपको, अगर मान लो आपने यहाँ 2 रखी, 5 दूनी 10, 10 -1 9 डिवाइड नहीं होगा, 3 रखोगे 15 -1 14 नहीं होगा। तो यहाँ क्या रखते हैं अपन? 8, 8 1 40 तो भी नहीं होगा। यहाँ मैंने मान लो 9 रख दिया, 9 बजे 45 -1 44 डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम? 9। वो वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी आपको। 60x -1 अपॉन 11 रख दो यहाँ पर 9। 60 इंटू 9 -1 बटे 11, 9 छंग 54, 540 -1 कितना आंसर आ जाएगा आपका? 539, 539। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? सी, 539, 539। सी ऑप्शन 539। जब अलग अलग रिमाइंडर होता है तो माइनस होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 4 5 और 6 3 4 5 और 8 से 6 8 से विभाजित किया तो 1 2 3 4 6 आता है ना। सबसे बड़ी संख्या चाहिए आपको। 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8, शेषफल 1 2 3 4 और 6। कितना डिफरेंस आ रहा है? -2 -2 -2 -2 -2। अब एलसीएम ले लिया जाए, लेकिन आपको क्या कंडीशन दी गई? 4 अंक की। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। क्या आता है? 3 4 5 6 8, है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी आपको पहले। तो 3 के फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 3, 4 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 2, 5 के फैक्टर बनेंगे 1 इंटू 5, 6 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 और 8 के फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 3। सब में बड़ा क्या है? सब में बड़ा है आपका 2 की पावर 3। एलसीएम निकालते हैं। 3 में 3 सिंगल टाइम्स और 5 सिंगल टाइम्स, 2 की पावर 3 8, 5 या 15, 15 इंटू 8 कितना होता है? 120, है ना। अब 4 अंकों का ऐसा नंबर निकालना है आपको कि अगर आप उसको डिवाइड करें, 4 अंकों का ऐसा नंबर निकालना है कि आप उसको डिवाइड करें 120 से, तो और उसके बाद में क्या करना है? -2 करना है। तो उसके पहले आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 9 होती है ना। जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करो उसको 120 से। 12 8 96, 960 माइनस कर दो 9, 9 -6 3 और ऊपर से आ जाएगा 9। 12 छंग 72, 12 तिया 36 3 बार, 12 तिया 36 360, 9 3 कितना बचा? 39। अगर 39 इसमें से आप कम कर देंगे तो 4 अंकों का ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 120 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से इसको कम कर देते हैं। 4 बार 9 में से 39, जो रिमाइंडर बचा वो कम कर देते हैं। 0 6 9 9, है ना। ये हो गया आपका। अब क्या कितना रिमाइंडर आया था? -2, तो और 2 कम कर दो इसमें से। 9 9 5 8,
9958। तो क्या आंसर मिलेगा आपको? बी ऑप्शन 9958। 9958 9958। क्या किया? सबसे पहले तो जो शेषफल था उसको माइनस किया, नंबर का एलसीएम लिया, एलसीएम से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले ली हमने, उसको डिवाइड कर दिया और जो शेषफल बचा था उसको हमने माइनस कर दिया। तो हमको ये मिल जाएगा कि वो 120 से डिवाइड हो जाएगा। तो 120 से ये नंबर डिवाइड होगा 9960, है ना। और आपको क्या चाहिए? माइनस का 2 डिफरेंस है, 2 और कम कर दिया तो 9958। कौन सा ऑप्शन बना आपका? बी ऑप्शन, है ना। देखो इसको एक और क्वेश्चन है इसका इसी टाइप से। एक और क्वेश्चन है जो 5 अंक का है। सेम क्वेश्चन है, मान लो यहाँ 5 अंक होते हैं और शेषफल सिर्फ ओनली 1 बचता, है ना। शेषफल 1 बचता, 5 अंक होते और शेषफल, क्वेश्चन पूरा सेम है, सिर्फ इतना सा चेंजेस है इसमें कि शेषफल आपका 1 बचेगा और अंक 5 है। 5 अंक है और शेषफल हमारा कितना है? 1 है ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर 5 अंक ले लेंगे, 4 की जगह 5 अंक ले लो, बाकी तो सब कुछ सेम है और एक सिंबल बचता है ना। ये नंबर -2, शेषफल एक ही है तो शेषफल अब इतना भी नहीं है। 3 4 5 6 8, है ना। 3 4 5 6 8 और शेषफल 1 बच रहा है आपका सिंगल, तो ऐड होगा। इनका एलसीएम ले लिया आपने, नंबर का कितना गया? 120। 120 से 5 9 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 अंक बोले हैं आपको, है ना। तो पहली बार वही डिवाइड होगा 960 8 बार में, तो यहां से बचेगा आपके पास 39, नीचे से ऊपर आ जाएगा। फिर माइनस करोगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 बार 360। फिर माइनस करोगे 96, फिर ऊपर आएगा, फिर 12 से 360, फिर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 39। नो, और 39 को फिर माइनस कर दो इसमें से, 9999 माइनस 39, जो रिमाइंडर बचा 5 अंक के नंबर थे ये, 06999 ना। और शेषफल सिर्फ इसमें 1 बच रहा है तो वो जुड़ जाएगा। तो क्या नंबर इसमें शेषफल जोड़ दो 1, तो 996991। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 9991, है ना। क्वेश्चन था नहीं, मैंने बना दिया है। क्वेश्चन यही था कि 3 4 5 और 6 8 को विभाजित करना है 5 अंक का और शेषफल 1 बचना चाहिए, है ना। चलिए, जब तक के लिए इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट दबा के लाइक करें। जय हिंद।